अवनींद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज एक बयान ने पूरे देश में हलचल सी मचा दी है। जिस देश में हम नारी को पूजते हैं, नारी को शक्ति मानते हैं, वहीं राजनीतिक दल किस तरह से महिलाओं का महिमा मंडन करते हैं या फिर उनका अपमान करते हैं या फिर सम्मान करते हैं, ये तो जनता बखूबी जानती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, फिलहाल रामपुर से उन्होंने जयाप्रदा के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर हर तरफ विरोध हो रहा है और महिला आयोग ने भी नोटिस भेज दिया उसको। लेकिन आजम खान जो हैं वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि उनसे कोई गलती हुई है और यही कारण है कि उनके खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनता जा रहा है और अलग अलग तरीके से लोग बयान कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि आजम खान ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है जयाप्रदा के बारे में। याद करो, मैं पार्टी से निकाला गया था। एक बीमार शख्स जो दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसने कहा कि मैं 150 राइफलधारियों के साथ रामपुर गया। अगर आजम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे छल नहीं कर देता। मेरे ऊपर ऐसे रकीक इल्जामात किसी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के आज के कैंडिडेट ने, कि मैंने अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहा कि मेरे ऊपर लगे हुए इल्जाम सब झूठे हैं, सब गलत हैं। मैं बुज़दिल आदमी नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। अगर मैंने कहा होता, मैं आपके सामने इकरार करता कि मैंने कहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग। क्षेत्र में जो भी हो रहा है वो कितना जायज़ हो रहा है ये तो जनता तय करती ही है, लेकिन नेताओं को ये होश कब आएगा कि वाकई महिलाओं के संदर्भ में किस तरह का बयान देना चाहिए। और यही कारण है कि आज हर तरफ आजम खान के विरोध में माहौल बनता जा रहा है। और इस खास कार्यक्रम में आज हमसे हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। न्यूज़ रूम में हम चलेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा के पास, जिनके साथ हमारी आज की गेस्ट हैं। और प्रदीप, सबसे पहले हमारे गेस्टों का परिचय कराइए। देखिए, इस चर्चा में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रिया सिंह जो मॉडल हैं, हमारे साथ वीना अग्रवाल जी हैं जो सेंसर बोर्ड से भी जुड़ी रही हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अन्नू चावला जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ऐसे ही गेस्टों के साथ चर्चा शुरू करते हैं आशुतोष जी। और जिस तरीके से अब नेताओं की अगर हम बात करें तो नेताओं को शायद ये चीज़ भूल गई है कि किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब वो उससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन एक महिला होने के नाते एक बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो बहुत अलग अलग मुद्दों पर सोचती हैं, बात करती हैं, अपनी राय रखती हैं। इस पहली प्रतिक्रिया क्या होगी उनको जिस तरह से ये बयान आया है? बीना जी, क्योंकि अगर बात की जाए तो आप एक दौर था समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी, आज आप समाजवादी पार्टी से अलग हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो एज ए महिला पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आजम खान के इस बयान को लेकर? देखिए प्रदीप जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत पहले समाजवादी पार्टी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जो उनके नैतिक नियम हैं वही टूटे हुए हैं, इसलिए इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं समाज सेविका हूँ और समाज सेविका रह कर के ही खुश हूँ। अभी जो आपने बयान सुनाया, मैं ज़्यादा रोष में आ गई हूँ, मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। बस इतना कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि आजम खान जी, आपने अपनी मरी हुई माता जी की कसम खाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी माता जी की आत्मा की शांति के लिए, लेकिन अगर उनकी माता जी जिंदा होती तो यकीन मानिए आपके इस बयान पे वो भी शर्मसार हो जाती।
और हमारा पुत्र होता तो भरी सभा में मैं उसको सबक सिखा देती। एक महिला का आप अपमान कर रहे हैं, इतनी राजनीति गिर गई है। अरे नेता क्या होता है? नेता हमारे सोच का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, उसका प्रतिनिधि होता है। आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए या आपको राजनीति से निकाल देना चाहिए। मैं अचंभित हूँ अखिलेश जी की क्या समस्याएं हैं जो अभी तक आपको निष्कासित नहीं किया गया। भाषण में वीना जी, जब आजम खान ने ये बयान दिया उस दौरान भी मंच पे अखिलेश यादव जो है मौजूद थे और वहां उन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया भी इस बयान को लेकर नहीं दी है। क्या उम्मीद कर सकते हैं आप अखिलेश जी से? मैंने तो बहुत पहले ही उन्हें औरंगजेब की संज्ञा दी थी, जो अपने पिता के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़ के चलाया। वो महिलाओं के क्या होंगे? मैं डिम्पल जी से अनुरोध करना चाहती हूँ, वो भी एक महिला है। प्लीज़ ऐसे आजम खान जैसे विक्षिप्त लोगों को पार्टी से निष्कासित करिए। उन्हें हमारा नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। जैसी संज्ञा दी जा सकती है इस तरह के बयान को सुनने के बाद किसी भी नेता को, और जिस नेता से हम समाज की भलाई की कल्पना करते हैं, जो एक लंबे समय से राजनीति में है और अपना योगदान देने का दावा करता है, उसके बावजूद इस लेवल पे आकर जब चुनाव का माहौल है और एक महिला के बारे में, जिस महिला को उन्होंने रामपुर का रास्ता दिखाया था, उनका हाथ पकड़कर वहाँ तक पहुँचाया था, आज वही आजम खान इतनी मतलब अलग ढंग से सोच रहे हैं। और जाहिर है हर महिला के मन में कहीं ना कहीं से संताप है, दुख है। अनु चावला जी के पास जाएंगे। अनु चावला जी कानून अच्छी तरह से जानती हैं, लगातार वो अपने कार्यकलापों से समाज में बिजी रहती हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया लीजिए प्रदीप जी। देखिए अनु चावला जी, क्योंकि कानूनी प्रतिक्रिया की बात करें तो अनु चावला जी कानून में लेकर बॉलीवुड से लेकर सामाजिक कार्यों में भी जो ज़्यादातर लिप्त रहती हैं। अनु जी क्या कहेंगी इस तरह के जो बयान होते हैं उसको लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि आए दिन जिस तरह से राजनीति में एक के बाद एक विवादित बयान, और अब आजम खान ने पूरी हदें पार कर दी। ये जो मैंने अभी सुना है, मेरे को तो सुन के इतनी शर्म आ रही थी कि ऐसे लोगों के हाथ में इतना बड़ी ये देश का एक हिस्सा उनके हाथ में आता है, तो वो जो उनकी नज़र है वो औरत के उसी भाग पे जा रही है जो इतनी शर्मनाक स्थिति है कि एक माँ अपनी बेटी को भी नहीं बोल सकती है। वो ये स्थिति इतने पंडाल में बोल रहे हैं, तो मुझे तो वो नहीं लग रहा वो किसी लायक भी हैं कि वो एक कुर्सी पर भी बैठे, वो ज़मीन पर बैठने लायक भी हैं, और आप उन्हें मंच पर इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं। मैं तो उन्हें एक नज़र देखते ही मन कानून क्या कहता है? कानूनी ढंग से ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ तो शर्म। कानून क्या कहता है इस तरह के बयान को लेकर? कानून क्या कहता है? कानून तो बिल्कुल गलत कहेगा, क्योंकि देखिए आवाज से ही, वाणी से ही लड़ाई उत्पन्न होती है। अगर आपने शब्द गलत बोले हैं तो उसकी सजा भी निर्धारित होती है, तो कानून में भी इसकी सजा होगी। अगर एक गाली पे भी सजा है तो इस बात पे भी उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं कुछ कहना चाहूंगी जी वीना जी। कानून में बहुत साफ लिखा है, किसी भी महिला की मॉडेस्टी पे, किसी भी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी करना, उसके लज्जा का हनन करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। मुझे धाराएं याद नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। अपने संज्ञान लेकर के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, संज्ञान लेकर के हमारे जजेस को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप, एक्शन होना चाहिए जी। मॉडल प्रिया सिंह भी हैं जी, उनसे पूछिए कि जिस आजम खान को जयाप्रदा कल तक प्रिया लगती थी, प्रिय भी लगती थी, आज वो सुहा नहीं रही हैं, और उनके बारे में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है उसका जिक्र करना भी यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा उचित नहीं समझता। उनसे पहली प्रतिक्रिया लीजिए कि उनको किस तरह से दुख हुआ है या तकलीफ हुई है और क्या कहना चाहती हैं वो। जी बिल्कुल प्रिया जी, अगर बात की जाए जयाप्रदा जी की तो बॉलीवुड से भी उन्होंने बिलोंग किया है, और जिस आजम खान के साथ कई सालों तक उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी, अब हालांकि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी से जो है उम्मीदवार हैं रामपुर से। पहली प्रतिक्रिया एज ए महिला क्या कहेंगी? जी वीना जी ने जो कहा एकदम सही कहा, एकदम राइट। और मैं ये बोल रही हूँ कि चाहे नेता हो, चाहे आमतौर आदमी हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह गाली देने का किसी को हक नहीं है। और अगर गाली देते हैं ऐसे लोग तो फिर उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और एकदम मीना जी एकदम सही बोली।
बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आशुतोष जी हम सुबह से देख रहे हैं कि आजम खान के बयान के बाद लगातार सियासत में गर्माहट देखने को मिल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव भी उस दौरान मौजूद थे, अब तक उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान ने जया प्रदा का नाम नहीं लिया है। अगर नाम नहीं लिया है तो फिर उन्होंने किसको कहा कि किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, कंधे से कंधा टच नहीं करने दिया, गंदी बात बोलने नहीं दिया गया। जिस तरह से समाजवादी प्रवक्ताओं की बात करें तो उनका कहना है कि ये जो बयान थे, जो वक्तव्य था वो अमर सिंह के लिए था, लेकिन जिस तरह के वक्तव्य यानी अमर सिंह को हाथ क्यों नहीं लगाने दिया गया। लेकिन अभी तक जो भी कुछ हो रहा था प्रदीप, जया प्रदा के संदर्भ में ही सुबह से खबरें चल रही हैं, लेकिन इसकी तो जांच होगी ना कि किसने क्या कहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो देश में स्थिति है कि जया प्रदा जी के साथ जिस तरह का उन्होंने भाषा अपने मुंह से निकाला है, तो बिल्कुल उसका विरोध हो रहा है। अब ये जानिए बीना जी से जानिए कि जब इस तरह का माहौल होता है तो मन स्थिति कैसी होती है। अगर हम महिलाओं की बात करें, खासकर जया प्रदा की बात करें, तो मन स्थिति कैसी होती है उनकी, क्योंकि वो चुनाव भी लड़ रही है और इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। जिस तरह से अब जया प्रदा जी को लेकर इस तरह से बयान दिए गए और सुबह से जया प्रदा जी काफ़ी जो है संकुचित दिखाई दे रही हैं, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं। अगर मनोस्थिति की बात करें तो क्या लगता है इस तरह के बयान को सुनकर आज जया प्रदा जी और एज ए महिला कितनी जो है उनकी मनोस्थिति क्या होगी? प्रदीप जी, किसी भी महिला के लिए अगर इस तरह के बयान है तो मैं इसको कंडम करती हूँ। हमारी संस्कृति गार्गी विद्योतमा की संस्कृति है, हमारी संस्कृति रजिया सुल्तान की संस्कृति है। हमारी संस्कृति में इस तरह की बातें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, राजनीति के लिए, कहाँ जा रहे हैं हम अचंभित हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी राजनीति कहाँ जा रही है। हम अपने संस्कार भूल गए हैं, हम अपनी सभ्यता भूल गए हैं। सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी महिला के चरित्र का हनन करना हो, किसी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी करना हो। आप सोच सकते हैं कितना कठिन होता है एक समाज में। आज के समाज में तो फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन जो हमारा समाज था जब जया प्रदा जी थी, उस समाज में सोशल वर्क करना और पॉलिटिक्स में आना ही अपने आप में कितना कठिन था। और उन्होंने वो वीड़ा उठा करके उन्होंने रामपुर की जनता और एक हम महिलाओं को एक सशक्त बनाया। हम उन पे गर्व करते हैं। अगर कोई महिला को हम देखते हैं पॉलिटिक्स में या आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्होंने हमें सशक्त बनाया। आज उन्हें आप शर्मसार कर रहे हैं, वो हमारे लिए मॉडल हैं। आप उनके लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और हमारा देश विशेष कैसे स्वीकार कर रहा है, हमें बहुत रोष है। बिल्कुल, देश कैसे स्वीकार कर रहा है, बहुत रोष है, क्योंकि हर तरफ जो है आजम खान के बयान को लेकर अब जो है हर तरफ निंदाएं शुरू हो चुकी हैं। हर कोई ये कहता है किसी तरीके से आजम खान को जो है इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम समाज में पुरुष की जो मानसिकता है प्रदीप, आपको अच्छी तरह मालूम है कि महिलाओं के लिए जो हम सोचने का दावा करते हैं, जो हम दम भरते हैं कि हम बहुत हितैषी हैं उनके, इसमें बहुत ज़्यादा हमें तो खोट देखने को मिलता है। अगर मर्द को छोड़ दिया जाए उसको तो वो सारी हदें पार कर सकता है। और उसी कड़ी में जिस तरह से लगातार विवादित बयान देकर आजम खान जैसे नेता इस देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उससे ये ख़तरा है कि आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे पॉलिटिक्स में जाएंगे वो क्या सोचेंगे कि इसी भाषा में शायद हम बात करना चाहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। प्रिया सिंह से ये पूछिए प्रदीप कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का जो शोषण होता है, जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा ने भी आज कहा है कि मैं भी मी टू का शिकार हो चुकी हूँ, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल फील्ड में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ महिलाएं काम करती हैं, क्या वो सुरक्षित है या फिर उनको भी बार बार इस तरह के कमेंट से दो चार होना पड़ता है? बिल्कुल प्रिया जी, बात की जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री की, क्योंकि आज एक बयान प्रियंका चोपड़ा का भी आया है। उन्होंने भी कहा है कि मैं मी टू का शिकार हुई थी, मेरे साथ भी जो है यौन शोषण हुआ है। ऐसे में अब राजनेताओं का इस तरह से बयान, क्या लगता है कि बॉलीवुड और राजनीति में और क्या समाज में आज महिलाएं सुरक्षित हैं? प्रियंका चोपड़ा अगर इस तरह बोल रही है तो बहुत बेकार बोल रही हैं। इसलिए बोल रही है कि मतलब जो है अगर इस तरह अगर उनको करना था या उस टाइम क्यों नहीं बोली, वो भी उनको भी तो बोलना चाहिए था उस टाइम पे। उन्होंने तो इतनी नंगे नंगे खुद सीन दी हैं, तो फिर ये बोलना। मैं इस पे थोड़ा विरोध करना चाहूँगी। मैं आपसे थोड़ा इस बात से सहमत नहीं हूँ।
मैं इसका विरोध करना चाहूँगी। जी देखिए, यहाँ पे वो नहीं, ये मेरा सवाल ये था प्रिया जी, मेरा सवाल ये था कि क्या आज महिलाएं बॉलीवुड, राजनीति या समाज में किसी भी फील्ड की बात करें तो क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? एक तरफ राजनीति में जिस तरह से अभद्र भाषण दिए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बॉलीवुड में मी टू के शिकारों की ज़्यादा अब केसेस सामने आ रहे हैं, समाज में लगातार महिलाओं के शोषण की केसेस आती हैं। ऐसे में आप क्या सोचती हैं एज ए महिला, क्या आज महिलाएं जो है अपने फील्ड में सुरक्षित हैं? ऐसा देखा जाए तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे मी टू हो। लेकिन यही चीज़ अगर मी टू का हम बोलें, उस टाइम 10 साल के बाद उन लोगों ने बोला कि मेरे साथ में किसी ने मुझे टच किया, ये क्या उस टाइम बोलना चाहिए था? मी टू को मतलब एक पब्लिसिटी बना के इस तरह बोलना तो एक गलत है। और हमारी इंडस्ट्री में प्रियंका चोपड़ा तो इतनी समझदार हैं, इतना काफ़ी काम कर चुकी हैं, तो जो है अब वो ऐसा बोल रही तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा। सॉरी बीना जी, इन्होंने कहा कि महिलाएं किसी फील्ड में सुरक्षित नहीं हैं, क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि आज हमारी ये आवाज़ नेशनल चैनल पे आ रही है, आज महिलाएं आगे खड़ी हुई है तो हम बहुत सुरक्षित हैं। हम एक आजम खान के बयान के उन्होंने अपने विवादों से पूरे माहौल को गंदा करने की कोशिश की है। हमें जो है अपनी अस्मिता की रक्षा करनी है क्या और इनको मुंह तोड़ जवाब देना। क्या ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए भविष्य में जो इस तरह के बयान देते हैं महिलाओं को लेकर? वो तो मैंने सबसे पहले ही आपको कहा कि उन्हें डिम्पल जी से मेरा अनुरोध है। अखिलेश जी तो मुझे नहीं लगता कि वो सुनेंगे, लेकिन डिम्पल जी तो उनको निकाल के बाहर कर सकती हैं और किसी भी पार्टी को उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल। अनु जी से पूछिए, अनु जी बहुत ज़्यादा मन स्थिति उनकी बहुत स्पष्ट है और वो लोगों की मानसिकता भी बखूबी समझती है। उनसे ये पूछिए प्रदीप की वाकई इस तरह की जो मानसिकता होती है मर्दों की, उसके लिए हमारा समाज कितना जिम्मेदार है कि कोई कुछ भी बोल देता है और जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें लगातार हमें ढाक के 3 पात दिखते हैं। बिल्कुल अनु जी, जिस तरीके से बात की जाए आज महिलाओं को लेकर जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है, क्या लगता है कि इसके लिए समाज कितना जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए समाज में अगर देखा जाए ना तो घर से लोग जिम्मेदारी होती है। घर में एक माँ होती है, वो अपने बेटे को सिखा सकती है कि पड़ोस में रहने वाली लड़की तुम्हारी बहन के बराबर है, आप उसकी अच्छी नज़र से देखो। समाज घर से बनता है, समाज में जाकर आप समाज से नहीं बनते हो। समाज हमेशा घर में माँ के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा बाहर जाके वो उसको आगे फैलाते हैं। यानी ये कहा जाए कि आजम खान के माँ बाप ने क्या सही शिक्षा नहीं दी थी जो इस तरह के बयान दे रहे हैं? बिल्कुल, वो नज़र आ रहा है। आप माँ बाप की बात कर रहे हैं, ये तो उनकी जो पार्टी है वो अभी तक चुप बैठी है। माँ बाप की बात तो बहुत दूर की हो गई, जो उनकी पार्टी है वो भी तो उनको इसी शिक्षा में जुड़ रही है। जब वो चुप्पी साधे हुए हैं तो वो भी तो इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक चुप्पी है उनकी इस बयान पे, तो यानी कि वो भी इसी घेरे में आ रहे हैं। माँ बाप के जिस तरह से इनका ऐसा सवाल है प्रदीप, जिसके लेकर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का माहौल ही क्यों बनता है इस देश में, जब इस तरह की भाषाओं का एक प्रवाह देखने को मिलता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम। इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सदियों से यही है भारत की पहचान। अगर हम 125 करोड़ देशवासी एक साथ जुड़ जाए तो आतंकवाद को जड़ से मिटा सकते हैं।
चलो एक बुलंद भारत बनाए, देश का परचम लहराए। नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आजम खान की, जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है एक महिला के लिए, खासकर कलाकार के लिए, जिन्होंने समाज सेवा को अपना एक मूल रूप प्रदान करने की कोशिश की है। उन्होंने बतौर नेता अपना एक आउटपुट देने की कोशिश की है ताकि समाज में कुछ बदलाव आ सके। लेकिन हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं से अर्थ विक्षिप्त हो गया है, जिस तरह से इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसी देश में कभी नारी के संदर्भ में कहा जाता था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन अब औरतें अबला नहीं हैं, वो सबला बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ना चाहती हैं, इस तरक्की के रास्ते पर सबसे आगे दिखना चाहती हैं, तब उनको स्पीड ब्रेकर मिल जाता है और अपने ही लोग जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रदीप, आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की भाषा से आने वाली पीढ़ी को लेकर के क्या कोई खतरा महसूस हो सकता है? अगर बीना जी से आप जानना चाहें, तीनों से पूछिए कि आने वाली पीढ़ी को क्या ये खतरा महसूस हो सकता है कि भाई इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करना है हमें, अगर समाज में आगे बढ़ना है तो? समय की अगर बात करें, आने वाली पीढ़ी की बात करें, इस तरह से समाज के जो नेता हैं आज हमारे इस तरह से बयान देते हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में पीढ़ियों पर जो नवयुवा पीढ़ी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा इस तरह के बयान से? देखिए, जब तक ऐसे नेता हमारे प्रतिनिधि बने रहेंगे तो कुछ जिनकी योग्यता अच्छी नहीं है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उन बच्चों पे इसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए, और आधी आबादी को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि इलेक्शन में खड़े हों? किसने इनको टिकट दिया? उस पार्टी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सवाल है, जो पढ़े लिखे युवा हैं वो इन बातों से भटकने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि इनकी सोच क्या है, विक्षिप्त मानसिकता इसे हम बोलते हैं, तो वो इससे कभी भी सहमत नहीं होंगे जो पढ़े लिखे हैं। अन्नू जी, क्या प्रतिक्रिया होगी इसमें? देखिए, एक जो ये राज्य है, एक देश है, अगर घर का भी एक मुखिया इतनी बेकार शब्द बोलता है तो उसके घर वाले जो बच्चे होते हैं तो वो तक उसको टेढ़ी नज़र से देख लेते हैं। तो इतना बड़ा देश है, और मैं ये देख, आने वाली पीढ़ियों पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये गाली गलौज जो चल रही है, क्यों जिस तरह की राजनीति हो रही है, पर्सनल मुद्दों को लेकर राजनीति होने लगी है, अब लोग अभद्र भाषाओं की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये ख़त्म कर दिया जाए तो नहीं होगा असर। अगर यही समय, इसी समय कानून कोई एक्शन ले ले कि कोई भी राजनेता बनता है, जब एक नौकरी करने के युवा जाता है उसके 100 डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि कहीं इसका पुलिस में FIR तो नहीं है, और उसको एक छोटी सी एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना होता है या कुछ एक टेबल बनानी होती है। यहाँ तो नेता को इतना बड़ा देश संभालने के लिए दे दिया जाता है, उसके बारे में कुछ देखते नहीं है। तो ये कहाँ का मतलब कानून है? ये कानून को भी सोचना चाहिए और आगे बढ़े। अगर जो देश के राजनेता बन रहे हैं ना, तो उनका पूरा प्रोफाइल होना चाहिए। आजम खान के खिलाफ क्या होना चाहिए?
आजम के खान के बारे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो उनको गाली देने का उनको कोई हक नहीं था। जिस तरह उन्होंने जयप्रदा जी को गाली दिया, वो इतना काम कर चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और मैं तो नहीं बस बोलूँगी कि इनको ऐसे मतलब पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए, बस मेरी तरफ से। बीना जी, आपने पहले ही कहा है कि पार्टी से डिम्पल जी से गुजारिश करेंगी, लेकिन अगर बात की जाए तो अब युवा पीढ़ी और समाज को देखते हुए क्या लगता है, चुनाव आयोग भी है क्योंकि चुनाव चल रहा है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अच्छा है कि स्वयं वो बैठ जाएं आजम खान जी। युवा इतना मूर्ख नहीं है, वो सब समझता है। आज का युवा तो बिल्कुल नहीं है। हार करके जमानत जब्त हो जाए, इससे अच्छा उन्हें स्वयं ही अपनी उनकी पार्टी को उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए, या उन्हें खुद ही चुनाव में आने से अपने आप को रोक देना चाहिए। यही मेरा कहना है। उन्हें अपने शब्दों पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो बैठ गए तो उनके जो शब्द हैं, जो जया जी प्रति अंदर से दुखी हुई हैं, वो शब्दों को कैसे वो मतलब कहाँ से उनको मिलेगी? कितनी गलत बात बोली है एक औरत के लिए, मतलब एक बच्चे कन्या के लिए, बच्ची के लिए भी कोई नहीं बोलता है। कितनी औरत के लिए उन्होंने शब्द बोले हैं, तो ये बहुत गलत बोले। मेरे हिसाब से उनको सजा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल सच कहा आपने कि जिस देश में कन्या पूजी जाती है, जिस देश में देवी पूजी जाती है, उस देश में इस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं उन्हें बिल्कुल उनका साथ नहीं देंगे, और हमारे साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी उनके खिलाफ जाने ही वाली है। आज की महिला इतनी अबला नहीं है। वो मैथिली शरण गुप्त का समय चला गया। अब हमारे पास जो महिला है, अबला नहीं तो सबला मरियम तो ही तो राधा, सुनकर तेरी कहानी है शाम्भवी भवानी, काली भी झूम जाए दुर्गा भी मुस्कुराए। अगर सजा नहीं हुई तो ये सोच लीजिए, घर में ही एक लड़के एक लड़की को देख के, बड़े बुजुर्ग देख के यही सोचते रहेंगे, इन्होंने क्या पहना होगा कपड़ों के नीचे, ये कैसे पहनती होंगी, तो दिमाग ना वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे लोग अगर राजनीति करने लग जाएंगे ना, तो दुनिया ये अपने इंडिया में इमारतें तो कुछ नहीं बनेगी। हाँ, औरतों की वो स्टैचू जरूर बन जाएंगे, ये कपड़े पहने हुए, ये करे हुए। जी प्रिया, कानून को भी साथ देना चाहिए महिलाओं के प्रति, मैं तो यही सोचूंगी। और जो भी है आप देख लो। बिल्कुल सही कहा आपने, और कानून को संज्ञान लेकर के इस पे एक्शन लेना। यहाँ देश का ना भविष्य इन राजनेताओं के हाथ में दे दिया जाता है, तो कुछ सोच समझ के दिया जाता है। तो जरा आप जो राजनेता है, मेरी गुजारिश है, कुछ तो सोच समझ के जवान को चलाइए। एक आपको गद्दी मिल गई है, कुर्सी मिल रही है, तो उसका कुछ सम्मान कीजिए। ये शिव की गद्दी होती है, तो शिव क्या चीज़ है आप जानते हो। फिर जब वो परसेंट रूप में आ जाते तो छोड़ते तो नहीं है। फिर आपको बहुत मुश्किल से अगर आपको कुर्सी मिल रही तो उसका सम्मान करो, इज्जत करो, उसको देखो कि उसको कहाँ पे बिठाना है और कहाँ उसको तिलक लगाना है। लेकिन यहाँ अच्छा, एक और भी जज्बा आजकल देखने को मिल रहा है। लोगों को ये लगता है कि कुछ ऐसी बयानबाजी करो कि रातों रात सुर्खियों में आ जाए, और इस तरह की जो परंपरा है उसमें लगातार हमने वृद्धि होते हुए देखा है। और जाहिर तौर पर लोकतंत्र के लिए इस तरह की भाषा कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब पार्टियों को भी चिंतन मनन करना चाहिए कि हम जिस उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं, जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, हम देश को बढ़ाने की बात करते हैं, समाज को सुधारने की बात करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं से हमारी सोच को भी ये सबके सामने ला के रख देता है। हम एक्सपोज हो जाते हैं कि हमने सही आदमी को नहीं चुना। इसको लेकर क्या सोचती हैं महिलाएं? प्रदीप। बीना जी, बात की जाए आज जिस तरह से पार्टी चुनाव, जैसे पहले अन्नू जी ने कहा कि जांच होनी चाहिए नेताओं की, क्योंकि अगर एक इंजीनियरिंग या जॉब के लिए कोई जाता है युवा, तो उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, लेकिन नेताओं के डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए। उनका जिस तरह से स्टेटमेंट था, अभी आपको क्या लगता है कि पार्टी जिस तरह से उम्मीदवारी देती है और लोग अब ये सोचते हैं, क्योंकि एक प्रचलन सा हो चुका है कि कुछ उल्टा सीधा करिए, कुछ उल्टा सीधा बोलिए, रातों रात आप जो है पब्लिसिटी पाइए, क्या लगता है कि ये इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है पब्लिसिटी स्टंट भी है? देखिए, ये 100% ये पब्लिसिटी स्टंट है, और मैं अनु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर लोकसभा में हमारे पूर्ण बहुमत से कोई सरकार आए तो उसे ये बिल पास करना चाहिए कि नेताओं के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है, उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है, उनका भी मॉरल कैरेक्टर देखना ज़रूरी है। उसके बिना उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये देश की आवाज़ है। पब्लिसिटी स्टंट को लेकर क्या कहेंगी, क्योंकि बॉलीवुड से लेकर अब राजनीति में भी लगातार विवादित बयान देकर नेता और अभिनेता दोनों जो है पब्लिसिटी पाने की कोशिश में रहते हैं। पब्लिसिटी के लिए इतने भी नहीं गिरना चाहिए कि मतलब तुम कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी गाली दे रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि आप पूरे दुनिया के सामने बैठे हो और क्या बोल रहे हो क्या नहीं, इतना तो समझ होनी चाहिए आपको।
बिल्कुल समझ होनी चाहिए, और लोकतंत्र में ये समझ कहाँ से हमारे अंदर आएगी, इसके लिए कहीं ना कहीं से चिंतन मनन हर राजनीतिक दल को करना होगा, क्योंकि इसी समाज से हम सब निकले हुए हैं। और एक फूल के प्रति अगर हम कांटा बन जाते हैं या किसी कांटे को लेकर हम फूल की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर पूरे चमन में हमारी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर होती है। चलते चलते बिल्कुल संक्षेप में प्रदीप, आपको क्या लगता है कि वाकई इस चुनाव के मौसम में जब इस तरह की भाषा होती है तो पार्टी का भी नुकसान होता है, नेता का भी नुकसान होता है, लेकिन जनता भी बिल्कुल उसकी सोच बदल जाती है कि वाकई ऐसे लोगों को वोट दें या कि नहीं दें? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज की जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है आशुतोष जी। और जिस तरह से आज हम राजनीति की बात करें तो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि राजनीति में कई राजनेता, आजम खान हालांकि चुनाव के दौरान इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसके पहले भी कल्याण सिंह की बात करें, ऐसे तमाम नेताओं को काफी सारे नाम हैं, काफ़ी सारे नाम हैं, क्योंकि अगर हम नाम गिनेंगे तो लिस्ट लंबी चौड़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से आज राजनीति की अगर हम बात करें अभी तो राजनीति रानी का भी बयान आ गया है प्रदीप जी कि वाकई जिस तरह से मायावती सपोर्ट कर रही समाजवादी पार्टी को, मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें। तो अब कहीं ना कहीं से हलचल मच गई है देश में, लेकिन सबसे अहम बात है, देखिए इस तरह से हलचल मची हुई है आशुतोष जी, क्योंकि जब से आजम खान का बयान आया है, चाहे वो स्मृति ईरानी की बात करें, हेमा मालिनी की बात करें या अन्य महिलाओं की बात करें, हर महिला एज ए महिला हर कोई जो है आजम खान बयान की निंदा कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मायावती को उन्होंने कहा कि उनका सपोर्ट ना करें, गठबंधन न करें, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो आज जैसे आपने कहा कि राजनीति पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से बयान भले ही नेता पब्लिसिटी पा सकता है, लेकिन मतदाता पूरी तरीके से जागरूक है। उनको ये पता है कि उन्हें किसको वोट देना है, उनको किसको अपना जनप्रतिनिधि बनाना है, क्योंकि इस तरह की भाषाओं से कहीं ना कहीं जो है समाज पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो किस तरह का भाषा यूज कर रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है और क्या बोल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जी बीना जी, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। और सभी नेताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है कि आप सीरियस मुद्दे उठाइए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक विकास की राजनीति लेके आइए। कुल मिलाकर बीना जी ऐसा लग रहा है कि आपको युवा भी साथ देगा, खान बिल्कुल डर गए हैं, जयाप्रदा से डर गए हैं, और वो बिल्कुल कहते हैं ना कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है, कि उनको इतना समझाया जाए, संभवतः उसी का ये इफेक्ट है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आशुतोष जी बात की जाए, वीना जी क्या लगता है आजम खान डर चुके हैं? क्योंकि लगातार जब से जयाप्रदा वहां पर आई हैं उनके सामने बीजेपी की कैंडिडेट, लगातार आजम खान कुछ ना कुछ विवादित बयान दे रहे हैं। अगर डर चुके हैं तो उन्हें डरना चाहिए और आगे भी डरना चाहिए। हम महिलाओं से डरना चाहिए उनको। अब हम पाषाण युग में नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, उन्हें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। वो भी ऐसी महिला के बारे में जिसके साथ उन्होंने पिछली बार अगर बात करें तो पिछले कई सालों से राजनीति में काम किया। ये चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका सुधा सिंह का भी बयान आ गया है। सुधा सिंह ने भी आजम खान को ये सलाह देने की कोशिश की है कि वाकई आजम खान को क्या हो गया है। हम सुधा सिंह को सुनेंगे और एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सुनते हैं सुधा सिंह जी को, जो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है। ये अब पता नहीं आजम खान साहब को क्या हो गया है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक महिलाओं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हम लोग हैं, कि कैसे इज्जत करना चाहिए, ये तो उनको अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि हमारी जो हम सभी लोग हैं, जो हमारी भारत की, हमारे मोदी जी को देखिए, महिलाओं के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितनी सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए, इतना मान सम्मान इज्जत कर रहे हैं। और जो इंसान, अगर एक नारी शक्ति जो है, नारी के अंदर इतनी शक्ति होती है, अगर उनके लिए हमारे दिल में कोई मान सम्मान नहीं है, तो हमारे हिसाब से ऐसे लोगों को समाज में रहने के लायक ही नहीं है। आपको पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। राजनीति के जरिए समाज का कायाकल्प किया जा सकता है, काया पलट कर देते हैं हम, देश को बदल देते हैं, पूरी व्यवस्था को हिला कर रख देते हैं। ऐसे में इस तरह के जनप्रतिनिधि से देश के नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है। और प्रदीप, हम चाहेंगे कि हमारे तीनों मेहमान का आप शुक्रिया करें कि क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम देश के प्रति जागरूक हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। हमारी तरफ से तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आपका भी, आप लोग इस शो में आए।
लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज राजनीति अब जो है विकास के मुद्दे को भूलकर पर्सनल मुद्दों की राजनीति बन चुकी है। ऐसे में सभी मतदाताओं को जागरूक होने की जरूरत है और मतदाता काफ़ी जागरूक भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका और तमाम मेहमानों का। तो आज की तारीख में जिस तरह से हम विकास की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग ग्रहों को तलाश रहे हैं, ऐसे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन अब हमको हर किसी को ये सोचना पड़ेगा कि महिला का जो सम्मान है उसके प्रति एक बार फिर से हम अपने गिरेबान में झांकें और जो हमारी सोच है उसको बदलने की कोशिश करें। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।